हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 7 फरवरी और 7 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने अपनी इस वीडियो में लिया है। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को अपनी को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है ITBP। ITBP ने अभी हॉकी चैम्पियनशिप जीती है। ये है इस प्रतियोगिता का आयोजन लेह के लद्दाख में आयोजित हुआ था। इसका ये 12वां एडिशन था। ITBP ने लगातार तीसरी बार इस ट्रॉफी को जीता है। दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें लद्दाख के आइस हॉकी रिंग में आयोजित इस चैंपियनशिप में देश की शीर्ष आइस हॉकी टीमों ने भाग लिया था, क्योंकि ये किस पे होता है? आइस पे होता है ये वाला हॉकी जो गेम है। और यह ITBP कठिन भूभागीय और जलवायु परिस्थितियों में हिमालय की ऊंचाई वाली सीमाओं की सुरक्षा करती है। तो ये है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है ITBP। और ये इसने अभी 12वां जो एडिशन हुआ था नेशनल आइस हॉकी कप का उसको जीत लिया है और इन्होंने लद्दाख स्काउट को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाणी जयराम का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणी जयराम। यह गायिका थी और इन्हें अभी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। पद्म भूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर किस देश के प्रधानमंत्री हैं? बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है, जिसमें से कि 25 जो नेता थे वैश्विक स्तर पर उनका सर्वे किया गया था और इसमें से हमारे PM नरेंद्र मोदी को फर्स्ट रैंक मिली है 78% के साथ में। सेकंड स्थान पर रहे हैं मैक्सिको के एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। थर्ड स्थान पर रहे हैं स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं एलन बेरसेट। एंड जो फोर्थ स्थान पर रहे हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बानीज। उसके बाद में 5वें स्थान पर रहे हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं इटली के। 6वें स्थान में ब्राज़ील के एंड 7वें स्थान पर USA के जो बाइडन। तो ये क्रम से लग रहे हैं। इनको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा वो है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बाकायदा हमने पिक्चर के साथ में इसको लगाया कि जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो उसके बाद में कि इस वाली जो रिपोर्ट होती है उसे पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रिसर्च जो फर्म है वो इसको रैंकिंग देती है वो इसकी, और इसमें इसे 26 से 31 जनवरी के बीच में 25 वैश्विक नेताओं का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें से ही फर्स्ट जो स्थान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है शमिका रवि को भी आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। जो कि तो इसके पॉइंट्स हैं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM एक गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया जाता है। तो ये अभी शमिका रवि हैं और अभी इनकी जो कि आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में इनकी जॉब लगी है। जॉब नहीं, मतलब उसको नियुक्त हुई है आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री की कार्यकारिणी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और किस देश ने त्रिपक्षीय ढांचे के तहत सहयोगी क्षेत्रों की घोषणा की है? तो भारत, फ्रांस व UAE संयुक्त अरब अमीरात ने अभी घोषणा की है और उन्होंने त्रिपक्षीय ढांचे के तहत सहयोगी क्षेत्रों की घोषणा की है। सहयोगी क्षेत्र जैसे कौन कौन से, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने
आपसी सहयोगों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और औपचारिक स्तरीय सहयोग पर सहमति दी है। इसके साथ साथ में ही भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, फ्रांस के विदेश मंत्री हैं कैथरीन कैलोना और यूएई के विदेश मंत्री हैं शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने बातचीत के दौरान, जिसमें से कि इस बार बजट में सबसे ज़्यादा हरित प्रभाव पर ध्यान दिया गया है। हरित ऊर्जा, हरित गैस वगैरह जितनी भी हैं उसमें हरित जो कि इफेक्ट रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इसी प्रकार से ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन की चुनौती, हिंद महासागर क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के सहयोग व संक्रामक रोगों से उभरते खतरों के साथ में भविष्य की महामारियों का मुकाबला करना है। तो ये इन तीनों देशों ने अभी बैठक हुई है, इनके साथ में त्रिपक्षीय बैठक हुई है और इन्होंने इस प्रकार के जो कि ऊर्जा, जलवायु या फिर जैव विविधता के संरक्षण सहयोग, बस ये सारे पॉइंट्स इसमें रखे हैं हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल में बताने के लिए। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर के हिसाब से ये नहीं पता रहता कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और कौन सा नहीं। जैसे कि अभी इस बार के पेपर में आया था एसएससी में कि भारत की नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है 12वें नंबर की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उनको आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा फाइनेंस के एमडी व सीईओ कौन बने हैं? तो महिंद्रा फाइनेंस के राहुल रेबेलो अभी एमडी बने हैं। जैसे कि राहुल रेबेलो डिजाइन्ड एज ए एमडी एंड फ्यूचर सीईओ महिंद्रा फाइनेंस। तो अभी जिनकी नियुक्तियां हुई हैं और अभी जो एमडी और सीईओ बने हैं विभिन्न कंपनियों के, उनको एक बार पढ़ेंगे हम। जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ प्रभदेव सिंह बने हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने नए प्रमुख अरुण कोहली को नियुक्त किया है और टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ सिद्धार्थ शर्मा चुने गए हैं। वेदांता केयर्न ऑयल एंड गैस के प्रमुख निक वॉकर चुने गए हैं। तो ये प्रमुख क्या थे? ये प्रमुख जो कि नियुक्तियां हुई हैं अभी, जैसे कि सीईओ बने हैं, सीईओ एंड एमडी बने हैं, विभिन्न कंपनियों के चेयरमैन बने हैं या किसी प्रमुख बने हैं, तो उन सभी हमने जो नियुक्तियां होती हैं उन सभी को हमने यहाँ पर लिया है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है लेखक डॉक्टर पेगी मोहन, सेकंड है के वेणु, थर्ड है वीके पांडियन एंड फोर्थ है पंकज आडवाणी। तो अभी इनकी बुक है पेगी मोहन की वंडर्स किंग्स मर्चेंट्स। तो इन्होंने अभी इसके लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और यह जो पुरस्कार जीता है यह इनका 4वां एडिशन था जिसमें कि इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। के वेणु, तो के वेणु को अभी साहित्य का लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। वीके पांडियन, तो वीके पांडियन को अभी FIH इंडियन फुटबॉल जो कि फेडरेशन है उसकी तरफ से इनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है हॉकी टीम का आयोजन अच्छी तरह से करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए पुरस्कार। एंड पंकज आडवाणी को भी एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। तो जितने भी मैं डेली अगर आपको ऑप्शन के साथ में या फिर किसी पॉइंट के साथ में मैं आपको ये बताती हूँ कि भाई ये पुरस्कार ये दिया गया था, ये सीईओ ये हैं, या फिर किसी राज्य के बारे में अलग से पॉइंट बता दिया, तो उनको आपको पढ़ना है क्योंकि प्रश्नों के जो लेवल आता है आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें से पता नहीं चलता कि भाई कब क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप अभी केरल ने जीती है और इसका आयोजन पहली बार किया गया था। तो इसको पॉइंट है, इस प्रतियोगिता का आयोजन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित हुआ था। देश में पहली बार बीच सॉकर की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें से कि टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार केरल के सीजू एस को दिया गया है। तो ये नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप को केरल ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल
म्यूटेशन। तो ये फरवरी 2022 का अभी मनाया गया है, 6 फरवरी को मनाया गया है। तो ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और 1 फरवरी को तो यह विश्व अंतर धार्मिक दिवस मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को एक और है, विश्व मानव बंधुता दिवस मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को 2 डे बनाए जाएंगे, विश्व कैंसर दिवस और विश्व मानव बंधुता दिवस। तो ये 2 डे बनाए जाते हैं 4 फरवरी को। और अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मीन्स महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस। और इसे पहली बार 2003 में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।